दोस्तों हम लोगों के पास समय बहुत कम है और एग्ज़ाम सीधे बहुत नज़दीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और आज हम 2020 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2020 का हमने सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, इसमें आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 5 यहाँ पर है और 5 के ठीक सामने 10 है। तो आप कह सकते हैं कि इसका यह डबल है। और 7 के भी ठीक सामने 14 है, इसका मतलब डबल है। तो 9 के सामने भी डबल होगा और डबल करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 62 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से पहले आपको देखना होगा। ठीक। इसमें देखिए 2 के सामने वाले ब्लॉक में भरना है। अब हम 3 को देखेंगे, 3 से यहाँ पर 7 और 5 से यहाँ पर 11 और 7 से 15 कैसे आया, यही लॉजिक हमको ढूंढना है। ठीक। तो 3 से 7 अगर लाना हो तो 3 में हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो जब इसमें यह लॉजिक है तो इसमें भी यही लॉजिक होगा। अच्छा, जब इसमें आए तो इसमें भी यही लॉजिक होगा। तो इसमें हम चेक करके देख लेते हैं, इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। तो आप पाएंगे कि 5 दूनी 10 और 10 एक 11 ये लॉजिक बैठ रहा है। 7 दूनी 14, 14 एक 15 ये भी लॉजिक बैठ रहा है। मतलब इसमें 2 डबल करके 1 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 1 5 हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 63 नंबर आप देखिए, 63 नंबर एक ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट आपको याद करना ही करना होगा। ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट का मतलब यह होता है कि जो बड़ी वाली साइड के पास संख्या होती है इसका स्क्वायर आप करेंगे तो इसका स्क्वायर 25 आएगा और शेष दोनों का स्क्वायर करेंगे और शेष दोनों का स्क्वायर जैसे 3 है तो इसका स्क्वायर 9 और ये 4 है तो इसका स्क्वायर 16 और ये जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब कि कोई भी बड़ी संख्या दी हो साइड पर उसका स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम के बराबर हो तो उसे हम ट्रिपलेट के रूप में जानते हैं। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रिपलेट से है, ट्रिपलेट आपको याद करना ही करना होगा। अब 64 नंबर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 16 है, 16 यहाँ पर 32 और यहाँ पर हमें भरना है। कैसे हम भरेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का सोच दिमाग में आने लगे। अगर न आया अचानक तो आपको इसमें उलझना नहीं है, सीधे इसको स्किप करके जो बाकी के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। तो आप इसमें उलझे ना रहे, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन उलझन मार के आप सीधे स्किप कर दे तो फिर तो नंबर ही नहीं आ पाएगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना जरूर है और समझना जरूर है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए 16 हमको लाना है। 16 अगर लाने की कोशिश करें तो क्या हम देखेंगे कि 7 2 9 9 5 14 जोड़ करके फिर 2 अलग से जोड़ेंगे तो 16,000 है। ठीक। इसमें देखिए 9 4 13 13 7 कितना होगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 हो रहा है, लेकिन 32 दिया है तो ये तो लॉजिक इसमें काम नहीं कर पाया। फिर हम अलग अलग तरीका से इसी तरह से सोचेंगे हम। अच्छा, नीचे वाला हम भरना है तो हमको इसी तरह से सोचना है। क्योंकि इसमें नीचे वाला जो संख्या है बड़ी संख्या है, जो कि इसमें बड़ी संख्या के रूप में दिखाया जा रहा है ऑप्शन में, और बड़ी संख्या ही होगी। अगर आप फिर से देखेंगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये होगा 7 5 12 और 12 होगा तो ये जो 2 है ये 2 इसके रूप में क्या आएगा, तो मतलब कि 12 और 7 5 जोड़े तो हमारा 12 आया और इसमें 4 जोड़ने पर 16 आ जाएगा। और यह 4 है कहाँ से आया, तो मतलब कि 4 जो है इसका स्क्वायर आ गया है और इसी तरह से हमको यहाँ पर 16 आ गया। मतलब जो ये दो संख्याओं का जोगफल में इसका स्क्वायर जोड़ने पर 16 आ रहा है। ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 7 गो 9 गो जोड़ेंगे तो 16 गो होगा ही होगा। अब 16 में इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 16 4 का स्क्वायर 16, अब 16 जोड़े तो यहाँ पर 32 आ गया। मतलब स्पष्ट हो गया है कि इन दो संख्याओं का जोगफल में इसका स्क्वायर जोड़ने से हमारा संख्या आ जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जोड़ेंगे तो 14 9 कितना हो जाएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक। अब आगे के क्वेश्चन को देखिए 67 नंबर, यहाँ पर 64 है, 64 हो गया। 65 को देख लीजिए। ठीक। 65 में इस बीच में 55 दिया गया है और 55 दिया गया है इस साइड से इस तरह से है। तो किस कैसे 55 आएगा इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो ये देखिए 9 दूनी 18 और 7 चौका 28, 28 और 18 अगर ऐड भी करते हैं तो 55 नहीं आ पाएगा।
तो क्या करेंगे आप देखिए, 9 7 63 इसके आसपास है और 4 दूनी 8, तो हमको मिल गया 9 7 63। मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल में इन दो संख्याओं का गुणनफल को घटा देना है। तो 63 है और 63 में से 8 घटाइएगा तो 55 आ जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से 5 6 का 30 में से 6 घटाएंगे गुणा करके, तो कितना हो जाएगा, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है। ठीक, अब 66 को आप देखिए, 66 को, ठीक यही पैटर्न हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो कि क्वेश्चन हो बहु यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। फिर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही एक फायदा होता है, इन दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, इन दोनों संख्या का गुणनफल भी 36 है, इन दो संख्या का गुणनफल 72 है और इन दो संख्या का गुणनफल भी 72 है। तो मतलब स्पष्ट हो गया कि जो इस ये वाली संख्या का गुणनफल आएगा वही इन दोनों का आना चाहिए। तो यहाँ पर 15 छक्का 90 आ रहा है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल 90 आना चाहिए, जो कि 9 पहले से है, तो 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। अब 67 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 12 है, 84 है, 14 है, 9 है, 81 है, 18 है। अब 12 से सीधे यहाँ पर जाएंगे तो 12 2 14 और 14 छक्के 84, मतलब कि इसमें 2 जोड़ करके 6 गुना कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही होना चाहिए, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, लेकिन 18 दिया गया है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें 2 जोड़ने पर ये लॉजिक है। अब हम इस साइड से घूम करके देखेंगे, 12 से इसमें डिवाइड कीजिए 7 बार में और 7 का डबल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, यहीं पर यहीं देखेंगे हम, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में और यहाँ पर 9 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में और 8 का डबल करेंगे तो 16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अब यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, हूबहू क्वेश्चन 2019 में 42 नंबर क्वेश्चन 2019 का 42 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि आपको या तो क्वेश्चन रिपीट होंगे या फिर पैटर्न रिपीट होंगे, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको लॉजिक देखने को मिलेगा और आप आसानी से एग्जाम हॉल में से कर पाएंगे। आप देखिए इसको अंतर देखिए, 6 में से 1 गया तो 5 होगा, अच्छा 6 में ले 4 गया 2 और यहाँ पर 1, अब इसका डबल कर देंगे तो 250 आ गया। तो यहाँ पर भी हमको घटा करके डबल करना है, तो हम कैसे करेंगे, 8 में से 2 गया 6 और 6 में मान लीजिए इधर तक घटाने पर कुछ भी आएगा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डबल हम करेंगे तो हम 6 दूनी 12 यानी पहला अंक तो 2 आना चाहिए और पहला अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि 2 दिया गया है। ठीक, अब आपको पूरा घटा करके आप देख सकते हैं संतुष्टि के लिए, बट एग्जाम हॉल में आपको यूनिट डिजिट के सहारे से ही करना है, बिना वजह का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ताकि आपको आपका समय जो है खराब ना हो। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 9 में से 8 गया 1 यहाँ पर, और डबल आप करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 से 32, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था, इसको भी हम थोड़ा कवर करने की 66 नंबर क्वेश्चन बन गया। 69 थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं, 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये बीच में 93 है। ठीक, और ये साइड से बड़ी संख्याएं हैं, यहाँ पर भी 50 है, साइड से छोटी छोटी संख्या है, बीच में बड़ा संख्या है। अब यहाँ पर भी जो है इसके अनुसार ऑप्शन देखिए तो केवल 5 को छोड़ करके बाकी सभी 2 डिजिट में संख्याएं दी गई है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात 93 के पास हमको पहुंचना है। ठीक, तो अगर 15 छक्का 90 देखें और 5 तिया 15 देखें, ठीक, तो 90 और 15 का अगर अंतर भी देखें तो 90 से कम हो जाएगा और 15 जोड़ेंगे तभी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, सबसे पहले आप सोचेंगे हम, ठीक, 6 5 11, 11 3 14, 14 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, 1 29 हो जा रहा है, 93 के पास नहीं जा रहा है। अब सबको एक बार गुणा करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 और 15 छक्का 90 और 90 में 15 से गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या, बढ़िया संख्या आ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये सब फास्ट तरीके से करना है और जितने फास्ट तरीके से आप करेंगे उतने ही क्वेश्चन के पास में पहुँचेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमको क्या करना है, अगल बगल के संख्याओं को देखना है। अब 6 है 3 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 18 और 15 है 5 से, ये भी गुणा करेंगे तो 75 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 93 आ जाएगा। देखिए 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 हासिल 9, 93 आ गया। मतलब स्पष्ट हो गया कि इन दो संख्याओं का गुणनफल करके और जोड़ देना है। देखिए ना, 8 चौके 32 और ये 18 और 32 18 आप जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इसी तरह से 9 6 के 54 और 7 5 35, मतलब 54 में हमें 35 जोड़ना है
तो हमारा पहला अंक 9 आएगा और 9 पहला अंक आएगा। लेकिन ये भी देखो यदि 5 3 8 है तो मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो ये चौथा ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को, ठीक 70 नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि 6 है, 8 है, 12 है, 11 है, 6 है, 5 है, 25, 16 और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हर तरीके से सोचेंगे और देखेंगे कि कौन सा लॉजिक इसमें फिट बैठ रहा है। तो 8 6 14 और 14 से 12 यानी -2 कर रहा है तो नहीं हो पा रहा है। फिर भी सॉरी 8 6 14 और 14 में से 2 घटाएं तो 12। अच्छा ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखें 6 5 11, 11 में से 2 घटाएं तो 9, लेकिन 5 दिया गया है तो ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा है। अब इस साइड से हम देखें थोड़ा तो 6 और 11 में क्या कॉम्बिनेशन है, तो 11 और 6, 11 6 देखें तो 11 से 66 और 66 से 25 के पास जाना है तो ये भी कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अब इसको डबल करें तो 6 दूनी 12 और 12 में 11 जोड़ें तो क्या होगा, तो ये 2 1 3 और 2 23 हो रहा है और 23 में 2 जोड़ें तो भी 25 आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसको उसी तरह से देखेंगे हम 8 दूनी 16 और 16 में 6 जोड़े तो 16 6 22 और 22 तो खुद इससे बड़ा हो जा रहा है। मतलब ऐसे में कोई भी संख्या इसमें बैठ नहीं पा रहा है, कोई भी लॉजिक इसमें काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबको अच्छा से देखेंगे सारे ब्लॉक को कि कोई स्क्वायर नहीं ना है, कोई कटने वाला तो नहीं ना है। तो हम पाएंगे कि सारे की सारी संख्याएं जो है 2 से कटने वाली है। तो चलिए इसमें 2 से भागा देकर देखते हैं। 6 में 2 से भागा देंगे तो 3, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4, 12 में 2 से भागा देंगे तो 6, ठीक। अब 11 है, 11 अब 11 है तो 11 क्या करेंगे, 11 को थोड़ा सा मतलब कि इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा अब इतना है तो हमको 25 के पास जाना है तो 11 अगर जोड़े भी तो 14 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इस 25 के पास जा सकते हैं, ठीक। 11 या 33 आ गया। अच्छा इसमें अगर हम 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 24 आ गया। इसमें अगर 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 आ गया, ठीक। मतलब कि हम इसके आसपास पहुंच जा रहे हैं। अब जब पहुंच जा रहे हैं तो आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए 33 है लेकिन 25 दिया गया है तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि इसमें 8 अगर घटा दें तो 25 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से 8 इसमें भी घटा दें हम तो ये 16 आ जाएगा और 8 इसमें भी हम घटाएंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे 8 और यूनिट डिजिट 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ठीक। सॉरी दोस्त थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, मिस्टेक से लिखा गया, ये 5 है यहाँ पर। तो 5 से गुणा करेंगे तो 30 होगा और 30 में जब हम 8 घटाएंगे 8 तो यहाँ पर 22 होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है और 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब कि लिखने में गलत हो गया जो आपको इस चीज़ को समझना होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इससे हमको एक लॉजिक मिला कि यहाँ पर इसको आधा करके इससे मल्टीप्लाई करके और फिक्स नंबर घटाया जा रहा है। मतलब कि इन संख्याओं में 2 से भागा दे करके जो आ रहा है इससे गुणा करके और -8 कर रहा है। ये जो 2 संख्या है यह फिक्स संख्या है। इसी ऐसे कंडीशन में आपको देखना होगा और सोचना होगा। अच्छा अगर ऐसा कंडीशन मतलब आपको नहीं सोच पाए, अगर एग्जाम हॉल में आप नहीं बना पाए तो क्या करेंगे, आप इसमें उलझे नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को सीधे इग्नोर कर दें और सीधा आगे क्वेश्चन बना दें। आप देखेंगे कि 1 से 10 तक जितने भी 61 से 70 तक क्वेश्चन हैं उसमें से केवल 64 और 70 नंबर क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाले हैं। मतलब अगर हम उलझन वाले 2 क्वेश्चन हटा दें तो हमारा 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा और हम 8 नंबर 2 नंबर पाने के चक्कर में 8 नंबर नहीं खोना चाहिए हमें, यही समझदारी वाली बात होगी। और ऐसे कंडीशन में आप ऐसे करें कि 2 क्वेश्चन अगर ना भी बने 3 क्वेश्चन तो उसे छोड़ दें और बाकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 2021 के क्वेश्चन जो कि 36 नंबर से और 45 नंबर तक दिया गया है। हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए 48 बीच में आ गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 48 आ जाए। 8 4 12 और 12 3 36, 36 में फिर 12 जोड़ें तो 48 हो सकता है। 7 दूनी 14 और यहाँ पर 10 तो 14 10 34 और 34 में फिर से 10 जोड़ें तो फिर 44 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे
कि सबसे पहले कि यहाँ पर बड़ा नंबर के पास जाना है, तो या तो सबको जोड़ करके जाएंगे या फिर सबसे गुणा करके जाएंगे। अगर सबको गुणा भी करते हैं तो 3 चौके 12 और 12 आठे 96 और 96 यहाँ पर 48 है, मतलब हमको स्पष्ट मिल गया कि सबका गुणा करके आधा कर देना है। आधा करना है मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से हम शुरू में डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 और 8 दूनी 16, 16 48, 2 से डिवाइड करें तो कट जाएगा और 7 5 35 होगा। ठीक, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि सबको गुणा करके जब 2 से कटाना है, आधा करना है, तो क्यों ना हम पहले कटा दे और बाकी जो बच गया उसको गुणा करके लिख दे, वहीं तो आएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 6 दूनी 12, 6 तेरे 18 और 6 5 30, ये 2 बार में, फिर 3 बार में, 3 बार में, फिर 5 बार में। यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 8 5 40, मतलब कट रहा है, चाहे जितने भी बार में हो कट रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि ये सबको काट सके। तो 6 से तो 27 नहीं कट पाएगा, 9 से 36 या 18 27 कट जाएगा, लेकिन 12 27 नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 38 नंबर थोड़ा क्वेश्चन को आप देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन में आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो 5 और 4, 5 4 अगर जोड़े तो 9, मतलब यहाँ से इस अड़ाने पर जोड़ रहा है, लेकिन जैसे ही इस अड़ाए तो इसमें गुणा करके लिख रहा है, मतलब इन दोनों का जोड़ करके इसमें गुणा करके इसमें लिख रहा है। ठीक ठीक, देखिए यहाँ पर 8 3 11 और 8 3 24, 9 4 13, तो 9 चौका 36, जो कि 36 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 39 नंबर 20 है, 10 है और इसके बाद 6 है। ठीक, तो हम क्या इसका अनुमान लगाएंगे। ये 20 है, 10 है, 6 है, 15 है, 20 है, 7 है, 25 है, 20 है, मतलब इसको अगर हम देखें तो ये 5 से कटने वाला है, तो क्यों ना हम 5 से इसको कटा कर देखें। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जा रहा है। ठीक इसी तरह से इसमें भी 5 3 15 और 5 चौके 20, 4 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 और जोड़ेंगे तो हमारा 9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 15 है और 10 है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप तो 5 का है और 5 का ही स्क्वायर 25 यहाँ पर किया गया है, और 15 और 25 और 15 इन दोनों में अंतर कितना का है, 10 का है, और 10 का स्क्वायर यहाँ पर किया गया है। तो 35 और 20 में अगर हम अंतर देखें तो अंतर है हमारा 15 का, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 1 और 2 ये जोड़ेंगे हम तो 2 1 3, 3 2 5 और 5 3 8, तो 8 5 क्या हो जाएगा 13, मतलब कि जो पीछे का सीरीज है ना जोड़ करके आगे की तरफ बढ़ा रहा है, तो 13 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अब 42 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 16 होगा। अच्छा, और इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 6 होगा, और आपस में जोड़ेंगे तो 22 बीच में आ रहा है। ठीक इसी तरह से ये 15 और ये 18, और 15 18 जोड़ेंगे हम तो 43 इजिली आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर भी यही लॉजिक होगा। 14 और 36, 14 और 36 जोड़े तो क्या होगा, 36 4 40 और 40 और 10 50, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक, अब 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिक मतलब वही है, लेकिन इसको पैटर्न वही है, लॉजिक थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब 500 से 300 गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें से अगर 200 माइनस करें तो ये इतना आ जाएगा, और 300 से 100 गया तो इसमें भी 200 माइनस करें तो इतना आ जाएगा। तो इसमें 200 माइनस करें तो 400, और 400 में से 200 घटाएंगे तो हमारा 200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 44 क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 है और 4 है। ठीक, 4 है और 8 है, 3 है 6 है, तो स्पष्ट हो गया कि 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, और जब यहाँ पर इसका डबल आ गया है तो इसका डबल यहाँ पर होगा, जो कि 5 का है, और 5 का डबल करने पर 10 आ जाएगा। ठीक, और 45 नंबर थोड़ा देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 14 लिखा गया है। 14 तो कैसे हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। 5 और 3 8, और 4 और 2 6,
और 8 और 6 जोड़ देने पर 14, मतलब पूरा का पूरा जोड़ दीजिए। 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14 बीच में आ गया। 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, पूरा इसी तरह से जोड़ेंगे हम तो 6 5 11 4 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए कितना इजीली आसानी से बन गया। ठीक, चलो जल्दी से 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रोशनी का भी अभाव है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 और 17 से 6 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ भी इससे मतलब होना चाहिए। ठीक, तो 25 और 17 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 25 और 7 22, अब 22 और 10 32, सॉरी 25 और 7, 25 और 7 32, और 32 10 42, मतलब यह 42 आ रहा है, 42 के 6 बना रहा है, यानी कि 7 से डिवाइड कर रहा है। अब इसको जो थोड़ा देखते हैं, 38 और 8 कितना होता है, 38 8 46 और 10 56, और 56 में 7 से भागा करे तो 18 है। इसको जोड़ते हैं तो 89 और 6 95, 95 में 10 से भागा करें तो 105, और 7 से इसमें सॉरी 89 और 6 95, 95 10 105, ऐसे 7 भागा करेंगे तो हम 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। और 64 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपका जाना पहचाना है, ये 3 बार से रिपीट हो रहा है। ठीक वही चीज, 12 84 7 दूनी 14, 99 81 9 दूनी 18, 11 88 और 8 दूनी 16, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 65 थोड़ा देखिए, 65 में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 510 है, 510 625, यहाँ पर क्या होगा, तो 510 एक बड़ी संख्या है जो कि छोटी संख्याओं से बनी है, और कहीं ना कहीं ये आपकी मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। तो आपको याद होना चाहिए सारे की सारी चीज़। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो 3 5 15, 15 चौके 60, गुणा करने पर इसके पास नहीं आ रहा है, हम इसको स्क्वायर करके देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 होगा। अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसको जोड़ के थोड़ा देखते हैं हम क्या होता है। 6 1 7 5 12, और 12 9, 12 9 21, 1 हासिल 2, और 2 और 2 हासिल 4, 1 5 51 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 बढ़ा कर दे रहा है, मतलब कि 10 गुना कर रहा है। ठीक, मतलब साफ हो गया कि सबका स्क्वायर जोड़ करके और उससे हम 10 गुना करेंगे। यहाँ पर 650 है, जो कि गलती से 625 लिखा गया था। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर 36। इसको जोड़ते हैं थोड़ा, 36 और 4 40, 40 इसमें से 1 निकालिए, इसको दे दीजिए तो 40 10 50, और 50 10 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, 60 5 65, और 65 का 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 8 का स्क्वायर करें तो 64 होगा। अब 64 1 65, 65 और 4 कितना हो जाएगा 69, और 10 गुना करेंगे तो 690, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। और ये 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यह भी क्वेश्चन जाना पहचाना है, जो कि आप बखूबी से बना सकते हैं। इसका अंतर करके डबल कर देंगे, तो 8 और 2 का अंतर करेंगे तो 6, और 6 का डबल करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि पिछले और भी साल में पूछा गया था, शायद 2018 या फिर 2019 ऐसे ही कुछ करके था, लेकिन ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा 67 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। ये देखिए 2019 का 42 नंबर क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 2020 में 68 नंबर क्वेश्चन हूबहू यही आया था। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना सिमिलरिटी और कितना बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जी, 3 का इस स्क्वायर करेंगे 9, 4 का जैसा स्क्वायर करेंगे 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा, और 5 का स्क्वायर करें तो ये 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में दिया गया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेट का जो भी 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, और सारे के सारे का सोल्यूशन अभी एकदम एक्यूरेट और सही तरीके से आपको मिले, तो अभी सब्सक्राइब करके कमेंट करें। हम आपको एक लिंक देंगे, जिसके थ्रू आप सारे के सारे पूरा 5 साल के क्वेश्चन को 2022 तक जितने भी क्वेश्चन
18 से और 22 तक पूछे गए हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन को हमने पूरा एक्सप्लेन करके और आपको सॉल्यूशन दिया है, जिसके थ्रू आप एक अप्रोच देख पाएंगे और देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट इसमें भी होते हैं, जिसका आपको सीधा सीधे एग्जाम हॉल में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ठीक, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।